अगर आपको पता चलेगा यादविंदर जी, ये अमृतपाल और इस पूरे प्रसंग पर भगवंत मान सरकार बहुत बैकफुट में नजर आई, जरा इसके बारे में भी बता दीजिए, क्या रणनीति दिख रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की शुरू से एक स्ट्रेटजी रही है, चाहे वो जितने भी पंजाब के कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, चाहे वो SYL का इशू है, जहां पंजाब के और इश्यूज हैं, कि उन इश्यूज के ऊपर बोला ना जाए, उन इश्यूज से टला जाए। आप देखेंगे एंड तक सीएम मान है जो अमृतपाल के इशू पर बोलना नहीं चाहते थे। आम आदमी पार्टी इसमें नहीं जाना चाहती थी। आम आदमी पार्टी की ये एक तो स्ट्रेटजी होती है, एक टैक्टिस होते हैं। उनको पता है कि अगर हम इस टैक्टिस में मार खा जाएंगे, अगर हम अंगेज हो जाएंगे अमृतपाल से, तो ये भगवंत मान वर्सेस अमृतपाल हो जाएगा। अगर अमृतपाल काउंटर करना है तो नीचे वाली फोर्स, कोई भी अदर फोर्सेस बहुत सारी काउंटर कर रही हैं, तो वो चलता रहे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की शुरू से, आम आदमी पार्टी के जितने पंजाब के सेंसिटिव इश्यूज हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे, पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज पर खड़ी है। वो 70s के हैं, वो 80s के हैं, वो अभी तक उन पर कोई डिबेट क्लिंच नहीं हुई, अभी तक वो इशू वैसे के वैसे खड़े हैं। तो इसी से मैं, अगर बात होगी अमृतपाल पर, तो वो भी करेंगे कि कैसे ये सारा उभार होता कैसे, और वो 78 का दौर और ये दौर कैसे एक प्लेटफॉर्म पर आके खड़ा हो जाता है। तो आम आदमी पार्टी की ये स्ट्रेटजी थी कि इस पर नहीं बोलना है। पर जब सिचुएशन ही इस तरह से बन गई, जो पॉलिटिकल मटेरियल कंडीशन थी वो इस तरह से खड़ी हो गई कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आपको बोलना ही था। अगर नहीं बोलते तो फिर बहुत सारी देश में आप देख ही रहे थे, आवाज उठ रही थी क्यों नहीं बोला जा रहा है। पर आम आदमी पार्टी की शुरू से, अमृतपाल कोई आज का फिनोमेनन नेशनल मीडिया में अभी पता चला 2 महीने से 3 महीने से, अमृतपाल को लगभग 1 साल के करीब होने वाला है यहाँ पर। और वो लगातार जब से आया है, उसकी एक अपनी तरह की भाषा रही है, जो बहुत सालों से लोगों ने इस तरह की लैंग्वेज अब नहीं सुनी थी, या इतनी जितनी उनकी तरफ से कहें कि बहुत दिलेरी से है, पर दूसरे लोग कहते हैं कि इतनी भड़काहट वाली और इतनी ज्यादा इस तरह की लैंग्वेज की, जो किसी भी यूथ को, जिसको नहीं कुछ पता, वो किसी की रास्ते टुर सकता है। जैसे उसने आके कहा कि गुरु साहब ने सिर मांगा था, आप भी मुझे सिर दीजिए। जैसे ये नारे देश में भी चलते रहे हैं कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। तो ये सारी बातें उसी फ्रेज में यहाँ पर अमृतपाल ने की, पर आम आदमी पार्टी ने उसको बिल्कुल काउंटर नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी की ये शुरू से पंजाब के सेंसिटिव इश्यूज, अगर आप 17 का इलेक्शन देखें और 22 का इलेक्शन देखें, दोनों इलेक्शन में ये इश्यूज को आम आदमी पार्टी ने टच ही नहीं किया। यानी आम आदमी पार्टी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी पर, गुड गवर्नेंस पर, वो इन इश्यूज में नहीं जाना चाहती। पर पंजाब की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और पंजाब में ये जो रिलीजियस, सोशल रिलीजियस पॉलिटिक्स है, खासतौर पर रिलीजन का जो रोल है पंजाब में, खासतौर पर सिखिज्म का जो रोल है पंजाब में हिस्टोरिकल, तो उससे ये चीजें बार बार आपके सामने आके खड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं आपको एड्रेस होना पड़ता है। मुझे लगता है फिर वो जब इस तरह की सिचुएशन बन गई, तो आम आदमी पार्टी ने उसके ऊपर रिएक्ट किया। पर यह बात अब भी उठ रही है कि अमृतपाल पर कोई, ये जो घटना अजनाला में हुई, उस पर क्या होगा, उस पर कुछ होगा या नहीं होगा। क्योंकि डीजीपी ने कहा था कि हमारे लोग इंजर्ड हुए हैं, अमृतपाल ने कहा कि हमारे लोग इंजर्ड हुए हैं, अगर आप इस तरह से शुरू करेंगे तो फिर नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, आप करिए, हम फिर तैयार हैं संघर्ष करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बच रही है आम आदमी पार्टी, जहां पुलिस भी इस बात से बच रही है कि इस क्लैश में अगर हम आगे जाएंगे तो कहीं इसके जो इसके नतीजे हैं वो बहुत कहीं और कोई और शेप ना ले लें, किसी और डायरेक्शन में ना चले जाएं। क्योंकि ये सेंसिटिव मामला भी है। जो लोग पंजाब में बैठे हैं उनको पता है, पंजाब ने बहुत कुछ देखा है। तो पंजाब में चाहे पुलिस की साइड है चाहे दूसरी साइड है, दोनों साइड्स को पता है कि यहाँ पर छोटी छोटी घटनाओं पर किस तरह से वो फिर पूरी पॉलिटिक्स खड़ी हुई। और उसके बाद वो 3 दहाके हमने देखे हैं किस तरह से वो चीजें चली। 80s के दौर में 90s का पूरा दौर निकल गया, उसके बाद ये ड्रग वाला इशू। तो ये सारी बातों पर बहुत सेंसिटिव मामला है, इसीलिए शायद इस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है। सीएम मान की अमित शाह से भी डिस्कशन हुई है, जो उसमें भी ये सारी बातें हुई हैं। तो अब सेंटर और पंजाब इस इशू को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, या ये इशू को लेकर, मुझे लगता है सेम पेज पर सोच रहा है। बाकी पॉलिटिक्स अपनी अपनी है, बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स। ऐसे कहा जाता है कि जब अमृतपाल बोलता है तो यहाँ पर हिंदू पॉलराइजेशन होता है, जो हिंदू हैं वो एक तरह से डर जाते हैं, यहाँ डर का माहौल है, तो वो किधर, ये अपनी अपनी पॉलिटिक्स सब अपनी अपनी पार्टियों की होगी। पर लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर, बाकी इश्यूज पर जो डिस्कशंस है कम से कम वो हो रही हैं, उस पर मुझे लगता है कि ये दोनों सोच भी रहे हैं क्या करना है कि नहीं करना है, पर अपनी अपनी पॉलिटिक्स भी साथ में चल रही है।